Hi everyone, welcome back to EduTab. So guys, CB Grade A exam was a shocker. Phase 2 एग्जाम में I would say it was not a shocker के concept कुछ अलग आ गए. कुछ क्वेश्चंस थे जीएसटी और इनकम टैक्स में जो शायद किसी ने भी नहीं ऐसा कंटेंट पढ़ा होगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर ऑन फेमिलियर कॉन्सेप्ट्स. लेकिन क्वेश्चंस के जो टाइप थे, क्वेश्चंस की जो लेंथ थी, आई थिंक दैट मेड द पेपर वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि किसी ने वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, दो हमें हिंट मिला था पेपर वन के बाद के मुश्किल पेपर आ सकता है. सो अब काफ़ी लोगों का फॉर वॉट एवर रीज़न तैयारी अच्छी नहीं थी, दिन अच्छा नहीं था, पेपर मुश्किल था, फेज टू का पेपर अच्छा नहीं हुआ है. एट दिस टाइम उनके मन में यही आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट. क्या मैं अगले साल की सेबी की तैयारी करूं, या मैं कोई और एग्जाम की तैयारी करूं, या मैं कोई ऑल्टरनेट लाइन पकड़ लूं. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे. So I would like to present my perspective, but at the end of the day, you need to customize it, whatever I'm going to tell you, as per your needs, as per your mindset. तो आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप सीबी के लिए नए हैं और ये वीडियो फिर भी देख रहे हैं, तो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कीजिए, विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट. द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इस गाइड बुक में आपको सीबी के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सैलरी, प्रमोशंस, डिपार्टमेंट्स, हायरार्की, जॉब प्रोफाइल. और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको तीन चीजें मिलेंगी. पीवाईक्यूज मिलेंगे, डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, पूरा डिटेल में डिकोड करके दिया है हमने, जो नोटिफिकेशन में भी नहीं दिया हुआ है. और थर्ड वन इज वी विल गिव यू लिस्ट ऑफ सोर्सेज विच कैन रेफर इन केस यू आर डूइंग इंडिपेंडेंट और सेल्फ प्रिपरेशन. तो ये गाइड बुक आप जीरो कॉस्ट पे, by going to the description of this video and clicking on the link, you can download this. So coming back to the topic, what next after the SEBI not so good paper? First of all, your feeling at this moment, I can understand you might be emotionally low, confused, depressed. देखिए, जब भी पेपर मुश्किल आता है, हमारे सालों की मेहनत या महीनों की मेहनत उसके पीछे लगी होती है. चाहे हमने 1 महीना तैयारी की है, चाहे 3 महीने तैयारी की है, बट अगर हमने उसमें जान जोखी होती है अपनी, पूरी पूरा दम लगाया होता है, एंड द रिजल्ट इज नॉट इन आवर फेवर, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार ये क्या हो गया, है ना. अपने बिहेवियर पे गिल्ट आने लगती है कि यार आई वेस्टेड सो मच टाइम, आई वेस्टेड 3 मंथ्स, आई वेस्टेड 1 ईयर. और मन में ये सेल्फ डाउट भी आने लगता है कि क्या मैं सेबी के लिए हूं भी, क्या मैं एग्जाम क्रैक भी कर सकता हूं. देखिए, फीलिंग लो एट दिस पॉइंट इन टाइम इज नॉर्मल, बट फीलिंग लो फॉर upcoming many weeks is not something I would suggest. You need to come out of that. One bad day doesn't mean that the candidate is bad or the candidate is not talented enough to crack this exam. ये एक दिन से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमारे एग्जाम नहीं क्रैक हो रहे हैं. वही बंदा जो पहले 2-3 अटेम्प्ट में फेल होता है, चौथे अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से रैंक ले आता है. सो देयर आर सम मिस्टेक्स विच वी आर डूइंग विच वी नीड टू रेक्टिफाई. सिंपल ये बात आपको समझनी है. नेक्स्ट आपको क्या करना है, आई थिंक सबसे पहले, रेदर देन जंपिंग द गन एंड ट्राइंग टू डिसाइड कि अगला एग्जाम कौन सा दूं, कब है, आप पहले ये देखिए कि सेबी में अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो उसके पीछे क्या रीजन है. क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था क्या है, वो ऐसा क्यों था. क्या सिलेबस में नहीं था, सिलेबस में था तो क्या मेरी बुक में नहीं था, मेरी बुक में नहीं था तो क्या मैंने बुक में था तो क्या मैंने पढ़ा, पढ़ा तो क्या मुझे याद नहीं था, या मैंने छोड़ दिया. सो यू नीड टू पिन पॉइंट के दिक्कत क्या है. सोर्स गलत था, या मैंने सब पढ़ा था, मुझे आता भी था, लेकिन टाइम प्रेशर इतना था क्योंकि एग्जाम वाज प्रिटी लेंदी एंड देवर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के मैं पेपर को जस्टिफाई नहीं कर पाया अपनी नॉलेज को अप्लाई करके. या फिर मैंने चीजें पढ़ रखी थी, क्वेश्चंस फेमिलियर लग रहे थे, बट व्हेन इट केम टू अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, उस डेप्थ में मैंने नहीं पढ़ा था, जिसकी वजह से आई वाज गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन द ऑप्शंस एंड नॉट एबल टू डिसाइड द राइट आंसर. सो ये आपको पिन पॉइंट करना होगा. या तो आपका सोर्स खराब था, या सोर्स सही था, आपने सही से नहीं पढ़ा, आपने उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा, या आपने उसको छोड़ दिया कि ये चीज पढ़ता ही नहीं हूँ, सिलेक्टिव हो गए आप बहुत ज्यादा. या फिर आपने सही से पढ़ा, सही से समझा, लेकिन एग्जाम में आप जस्टिफाई नहीं कर पाए अपनी नॉलेज को बाय नॉट परफॉर्मिंग अप टू योर पोटेंशियल. इनमें से ही तीन रीजन है जो आपको ढूंढना है, और इट माइट बी मिक्स ऑफ ऑल दीज थ्री रीजंस फॉर सम सब्जेक्ट्स. और अभी आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है इमोशंस में आके हम बार बार एनालिसिस वीडियो देखें, अपने मार्क्स दोबारा दोबारा जोड़ें कि 60 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं. ऑब्सेशन हो जाता है कई बार कि मेरे एग्जैक्ट मार्क्स कितने बनेंगे. हम 10 जगह फोन करते हैं, टेलीग्राम चैनल सर्च करते हैं दैट व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन. वो एग्जैक्ट मार्क्स आप कैलकुलेट कर ही नहीं कर सकते. यू कैन जस्ट बी देयर गेसिंग अ रेंज.
कई बार हम पेपर दोबारा अटेम्प्ट करने लग जाते हैं कि देखते हैं यार मैं क्या करके आया हूँ, लेट मी जस्ट नो रिविजिट द सेम सिनेरियो विच वाज देयर इन द पेपर। तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वट एवर मेमोरी बेस्ड पेपर यू हैव, उसमें से देखिए कि और इसमें क्या एक्चुअल क्वेश्चन आया था, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन वाइज रीजन कि ये क्वेश्चंस आप क्यों नहीं एग्जाम में कर पाए। उसके 3 ही रीजन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि वो आपकी सोर्स में नहीं था, सोर्स खराब थी। कॉन्सेप्ट आपकी सोर्स में था बट आपने छोड़ दिया या अच्छे से नहीं पढ़ा। तीसरा, आपकी सोर्स में था, आपने अच्छे से पढ़ा, लेकिन एग्जाम में आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए बिकॉज यू डिडंट read it in so much depth or you didn't practice those type of MCQs और प्रेशर के अंदर आप परफॉर्म नहीं कर पाए। इन तीनों में से आपका रीजन होगा। पर क्वेश्चन आप ढूंढिए और देखिए क्या परसेंटेज है हर रीजन की जिसकी वजह से आप जो क्वेश्चन नहीं कर पाए, वो आपको पता लगेगा। बाकी नेक्स्ट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखिए सेबी ग्रेड ए एक बहुत ही, मैं बोलूंगा, स्पेसिफिक एग्जाम है जिसमें कंपनी लॉ, अकाउंट्स, कॉस्टिंग जैसे कंपोनेंट आ रहे हैं। तो जो सेबी की प्रिपरेशन करता है, डेफिनेटली सजेस्ट देम कि आप इसी डोमेन में एग्जाम दे तो बेटर रहेगा। तो सेबी वालों के लिए आई थिंक नेक्स्ट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कैन बी इफ्सका। इफ्सका का नोटिफिकेशन आई थिंक फर्स्ट हाफ में आ सकता है, बट लेट्स सी, क्योंकि पुराना साइकिल खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। फिर 2026 में, ठीक है, इफ्सका के अलावा आई थिंक सेबी का भी आने का काफी चांस है। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, क्योंकि सेबी रीजनल ऑफिसेज में एक्सपैंड कर रहा है। दे आर इवन आस्किंग एम्प्लॉयज टू गिव प्रेफरेंस कि वो अगर रीजनल ऑफिस में जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं। और सेबी एम्प्लॉय यूनियन ने भी काफी प्रेशर डाला है दैट देयर इज सो मच स्टेग्नेशन, तो उनको और बंदे रिक्रूट करने चाहिए, काम में भी जरूरत है, सो दैट पीपल हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड कैन एक्चुअली गेट प्रमोटेड। तो इन रीजंस की वजह से आई थिंक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस दैट सेबी नोटिफिकेशन माइट कम दिस ईयर, और इफ नॉट टिल दिसंबर तो जैन वगैरह में आने के काफी काफी चांसेस हैं। और इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। काफी लोगों को लगता है कि अभी तो फरवरी चल रहा है, अगर नवंबर में एग्जाम आएगा, बहुत टाइम है। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आप ये लगा के चलो कि मिनिमम 1 मंथ यू वुड हैव टू गिव टू ईच सब्जेक्ट टू रीच अप टू दैट लेवल के आप इस एग्जाम लेवल क्वेश्चंस को कर पाए। तो 6 मंथ्स तो आपके यही हो गए हैं। तो आप मार्च में शुरू करोगे तो अगस्त सितंबर तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स को कवर करते करते हो जाएगा। उसके बाद देयर इज लॉट ऑफ टाइम यू नीड फॉर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। तो अगर सेबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगेन ये श्योरिटी ना लेकर के नोटिफिकेशन आएगा नहीं, अभी किसी को नहीं पता है, सो दैट्स अ रिस्क, ठीक है। बट हाँ, अल्टीमेटली मैं बोलूंगा दिसंबर में नहीं आया, जैन में नहीं आया, तो यार अप्रैल में आ जाएगा, नोटिफिकेशन तो आएगा। ऐसे नहीं कि सेबी ने रिक्रूटमेंट को स्टॉप करनी है, ठीक है। थोड़े गैप्स कई बार ज्यादा हो जाते हैं, दैट वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ रेदर देन थिंकिंग कि अभी बहुत टाइम है। तो इसके अलावा इफ यू वांट टू चेंज दी डोमेन अ लिटिल, मतलब हम कोर जो इसमें हमने पढ़ा है उससे बाहर जाना चाहते हैं, देन इरडाई इमीडिएट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। बट इरडाई में मैनेजमेंट इज कॉमन विद सेबी, बट उसके अलावा इंश्योरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस भी एक सब्जेक्ट है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट्स आप जल्दी पढ़ सकते हो बिकॉज एग्जाम इज डिस्क्रिप्टिव, तो आपको बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटीज में नहीं जाना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इटसेल्फ इज के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न क्विकली। वो सेबी वालों को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी अगर वो सोरली आज तक सेबी के लिए ही प्रिपेयर किए हैं। अगर आपने सेबी के साथ कभी आरबीआई का भी प्रिपरेशन किया है, नाबार्ड का प्रिपरेशन किया है, देन यू आर very much aware about what descriptive is, how to do descriptive and how to plan it, तब इरडाई is a good opportunity for you, but this is very immediate, कभी भी आ सकता है कि ये ना हो कि आपको लगे कि यार ये तो बहुत लेट हो गया। एंड यूनिवर्सली आई वुड से कि सेबी में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आरबीआई को भी एम करते हैं। सो अगर आप इसको समझ रहे हैं कि ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ये आपको लगता है कि अभी नहीं तैयारी हो सकती क्योंकि बहुत नज़दीक है, कभी भी आ सकता है, then logically if आरबीआई नो गिव्स यू काइंड ऑफ इंटरेस्ट, तो आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, विच इज़ एन एग्जाम विच इज़ हैपनिंग एवरी ईयर, और आरबीआई में वैकेंसीज भी ठीक ठाक आ रही हैं। सो आरबीआई इज समथिंग जो आप कर सकते हैं। बट आरबीआई में मुझे मेन चैलेंज लगता है कि क्यूआरई काफ़ी टफ आता है एज कम्पेयर टू सेबी। क्यूआरई, क्यूआर, नॉट द इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
फिर करंट अफेयर्स इज अनदर एरिया जो सेबी में ऑलमोस्ट निल है, मतलब उसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट यहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। सो हेयर ऑल्सो अगर आपने आरबीआई की पहले तैयारी नहीं की है और आप सेबी में ही लगे हुए हैं आज तक, तो करंट अफेयर्स इज समथिंग दैट यू माइट स्ट्रगल विद इनिशियली। काफ़ी ज़्यादा डेटा आपको रटना पड़ेगा, बहुत वास्ट है, तो स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। And again, descriptive writing is something that you might not be very much focused while preparing for SEBI, but in RBI it's your bread and butter because तीनों पेपर में फेज टू में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है। सो दिस इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ एट दिस मोमेंट, कि ये आपका कुछ प्लान ऑफ एक्शन इस लाइंस पे डिसाइड हो सकता है, वो क्या करना है कैसे करना है, दैट इज अप टू यू। आपका क्या बैकग्राउंड, अगर आपका कमर्स बैकग्राउंड है, आई वुड से स्टिक टू दीज एग्जाम्स। कॉमर्स के अलावा कोई भी बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस है, आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस और दिस डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एंड द टाइमलाइंस यू आर कंफर्टेबल विद। इरडाई कैन हैपन एनीवेयर, एनी टाइम इन नेक्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, इट इज ड्यू। कब साइन हो जाए चेयरमैन के, कब नोटिफिकेशन आ जाए, वी कैनॉट से। आरबीआई एग्जाम इज शेड्यूल्ड इन जून और जुलाई मोस्ट प्रोबेबली, इससे पहले तो नहीं होगा, and if it gets delayed that would be a bonus for you. So that's all from my side. I hope that gives you a little idea as in how to proceed, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कब कब हो सकते हैं, और क्या क्या challenges हैं रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में, so that you can take an informed decision. बाकी अगर आप कोर्सेज ढूंढ रहे हैं सेबी के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, अंडर सेबी ग्रेड ए कोर्सेज आप हमारा गोल्ड कोर्स है विच इज़ अ कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1 टू एन इंटरव्यू, एंड हमारा सिल्वर कोर्स है विच इज़ फॉर फेज 2 एन इंटरव्यू, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कुछ चूज़ कर सकते हैं। सिल्वर कोर्स में आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो फेज़ 1 2 की टेस्ट सीरीज़ है और फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़ है, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।